देखिए, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है और आप अपने स्पर्म काउंट की टेस्ट कराना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, और वो कैसे करवानी चाहिए, कब करानी चाहिए, कितने दिनों के बाद करानी चाहिए, वो एक डिटेल छोटी सी वीडियो में मैं सब समझाने वाला हूं, तो वीडियो देख लीजिएगा। और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने टेस्ट करा लिया है तो दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मैं वीडियो बनाता हूं। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ आपके भले के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम घर पर बैठकर टेस्ट कर लेते हैं, वीर्य को, बूंदों को पानी में डालकर वो डूब रहा है नहीं डूब रहा है, या अदर वे से हम चेक कर लेते हैं कि हमारा स्पर्म अच्छा है नहीं है। वो चीजें ना करें। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि हम पहले कुछ साल देख लेते हैं, हो जाए उसके बाद चेक कराएं, हो ज़्यादा अच्छा है, क्या पता हो ही जाए। अगर आपका साल 2 साल हो चुका है, बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हो और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ लेट ना करें, क्योंकि जितना लेट करोगे हो सकता है क्या पता आप उस साल 2 साल के अंदर आप बच्चा पैदा करने की ताकत थी, आप कुछ ना कुछ दवाई लेकर आयुर्वेदिक ठीक हो सकते थे, लेकिन टाइम निकल गया और वो अब बिल्कुल ही बनना ही बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए मेरे पास जो पहले ठीक थे थोड़े बहुत, उन्होंने टाइम दिया और कोशिश करी और उसके बाद कुछ नहीं। तीसरा, इसके लिए अंग्रेजी दवाएं खाना बंद करें, वरना कोई थोड़ा बहुत चांस होता है वो भी खत्म हो जाएगा। नेचुरल तरीके से आप इस्तेमाल करिए, क्या क्या है वो भी मैं बता दूंगा। पहले हम टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आप नेचुरल तरीके से भी अपने वीर्य को गाढ़ा कर सकते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं कैसे, वो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। अगर आपको स्पर्म काउंट का टेस्ट कराना है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब आप टेस्ट कराने जाते हैं किसी भी लैब में जहां स्पर्म काउंट का टेस्ट होता है, तो उसमें कम से कम भी 3 से 4 दिन का गैप हमें सेक्स में रखना है, स्पर्म में निकालने में रखना है। यानी कि आप जिस दिन टेस्ट कराने जा रहे हो उसके 3 से 4 दिन पहले आपको कुछ भी वीर्य निकालना ही नहीं है, चाहे वो आप सेक्स करके निकाल रहे हो या आप मास्टरबेशन करके निकाल रहे हो, कैसे भी निकाल रहे हो, आपको नहीं निकालना है। ठीक है, वो 3-4 दिन का हमें उसको संभाल के रखना है अपने वीर्य को। फिर ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं घर से निकाल के ले जाते हैं और वहां दे देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए, सटीक रिजल्ट चाहिए, तो वहां लैब में जाइए। लैब में आपको डब्बी दी जाती है, हर लैब में अलग तरीके से, वहां जाकर, वहां आपको प्राइवेट जगह मिलती है, वहां जाकर आपको निकाल के हाथों हाथ देना है, जिससे आपको सटीक रिजल्ट मिल पाए। आप सोचें कि हाँ, जितना आप गैप देंगे वहां पहुंचाने में चीजें, उतना ही आपके क्वालिटी या सही चीज, सटीकता नहीं महसूस पता पाएगी आपको रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि अगर आपके स्पर्म कम आ चुके हैं तो उसके लिए आप मुझे रिपोर्ट डाल दीजिएगा। और नेचुरल तरीके से अगर आपको स्पर्म बढ़ाने हैं तो 2-3 चीजें हैं, काफी हैं। सबसे पहले हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि आपका डाइजेशन अच्छा है, पेट साफ हो रहा है, रोज सुबह उठते हैं या आप पानी पीते ही हो सुबह तब पेट साफ हो रहा है, या नहीं पी रहे हो तो भी उठते ही पेट साफ हो रहा है, तो आपका डाइजेशन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप खा रहे हो, पच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पेट फुला फुला भारी भारी नहीं रहता है, तो आपका पेट सही है, आप भूख अच्छी लगती है, सब बढ़िया है, तो ठीक है। वरना नहीं होता है तो हमें उसको सही करना है। कैसे करना है? 2-3 तरीके हैं। क्या तो आप त्रिफला पाउडर ले सकते हो या आप आंवला पाउडर ले सकते हो। बाकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेके आपने अपना पेट सही रखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अब पेट सही है आपका, तो आप जो भी खाओगे तो वो सही से पचेगा भी। तो उसमें आप 2 चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। एक, किशमिश रात को 1 मुट्ठी भिगोइए और सुबह खाली पेट खाना इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो आपका खून भी बनेगा, और खून से क्या बनता है? वीर्य, समझ रहे हो आप? तो खून से अच्छा खून, अच्छी वीर्य, तो अच्छा डाइजेशन, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, साथ में आप रात को सोते वक्त या सुबह खाली पेट, जैसे आपकी मर्जी है वैसा लीजिए। 1 गिलास दूध में गाय के में 1 चम्मच घी। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, क्योंकि इसके अच्छे रिजल्ट है। आप कितनी भी दवाएं खा लो, उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना इससे मिलेगा, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा। इससे क्या होगा फायदे? एक तो आपका डाइजेशन भी ये अच्छा करेगा, पेट साफ करेगा, जो आते हैं उनको भी बढ़िया बनाएगा। ठीक है, और साथ में वो घी है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। और आप सोचो कि भाई नुकसान करेगा, वजन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गाय का घी ओरिजिनल हो ना, वो आपका कभी भी वजन नहीं बढ़ाता है फालतू का, समझे? कोलेस्ट्रॉल वगैरह में बहुत अच्छा है, चीज़ें यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर क्या बात करें? और बस नॉर्मल चीज़ें हैं, आप इतना इस्तेमाल कर लीजिए। किशमिश या बादाम हो गया, अखरोट हो गया, वो नॉर्मल है, आपका बजट है तो रात को भिगोइए और सुबह खाली पेट खाइए, इतना कर लीजिए। इसमें ही आपका स्पर्म अच्छा होगा। और अपनी जांच कराई है तो मुझे रिपोर्ट व्हाट्सअप करिए, और आपको कोई भी कंसल्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो दिए गए नंबरों पे।